दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से करा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास। कौन सा सेशन? 3D का। 3D को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या भावना है। ओ भाई साहब, चलिए आज तो भाई साहब डबल ट्रिपल आवाज आने लग गई थी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप समझना। जो सबसे पहले इस सेशन के बारे में बता देता हूं। ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मंडे को सुबह 8 बजे, और इसी के साथ एक स्पेशल सेशन आपके लिए कल लेकर आ रहा हूं सुबह 8 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, ये दोनों सेशन बहुत खास हैं आपके लिए। आप इनको देखना, समझना, सीखना इनसे बहुत कुछ, और भाई साहब मेरे साथ चलना। आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। आज का सेशन आपके लिए कैसे कैसे होगा, जिस क्वेश्चन पर मैंने आपको छोड़ा था उसी क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से। इस क्वेश्चन पर मैंने आपको छोड़ा था, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप देखना। ठीक है, हाँ, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें कैसे कहना चाहता हूं, ध्यान से आप इसको समझना। ये क्वेश्चन इसको मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ध्यान से आप देखना। कह रहा है 40 फुट, 25 फुट और 32 फुट आयामों। आयामों का मतलब क्या है? डायमेंशंस के एक कमरे की 4 दीवारों को 7 रुपए प्रति वर्ग फीट की हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 फुट 5 फुट के 2 दरवाजे और 3 फुट गुना 2 फुट के 2 खिड़कियां हैं। ये आपसे बोला गया, और ये इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चन। कुल मिलाकर इसमें ये क्या कहना चाहता है? कुल मिलाकर इसमें ये कहना चाहता है कि भाई साहब आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में दरवाजे कितने हैं? अगर मैं देखूं, उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, उस कमरे के 2 दरवाजे, हवादार कमरा है और 2 ही खिड़कियां हैं। वाह भाई वाह, ये कमरा नहीं है, ये हमारे पास हवा महल है। 2 दरवाजे हैं और 2 ही खिड़कियां हैं। मुझे लगता है ये टॉप फ्लोर पर बना हुआ कमरा है कोई। ठीक है, बहुत ही, जिसमें भाई साहब दोनों तरफ इन्होंने दरवाजे रख दिए हैं कि आने जाने में आसानी हो, और 2 खिड़कियां भी बना दी है ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छी हो। मतलब मस्त बंदा अपना सोए उधर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको पेंट करवाना है, और पेंट करवाने का खर्चा क्या है? 7 रुपए का है। पेंट करवाने का खर्चा क्या है? 7 रुपए प्रति वर्ग फीट का है। तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि कितना खर्चा आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि जो ये कमरा बन रहा है, क्या हम इसकी दीवारों का एरिया निकाल सकते हैं? क्या हम? बिल्कुल। चाचा जी कहते हैं हाँ भाई, कमरे की दीवारों का एरिया तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे निकालोगे आप कमरे की दीवारों का एरिया? बोले कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। मैंने कहा कितना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? उन्होंने कहा कि ये देखो, ये लिखा हुआ है 40 गुना 25 गुना 32। मैंने कहा आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई साहब कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है, कौन सी ऊंचाई है? उन्होंने कहा हाँ। बोले ये मुझे पता है कि सबसे पहले होती है लंबाई, फिर होती है चौड़ाई, फिर होती है ऊंचाई। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के फॉर्मेट में होता है। तो आपको इसको घबराना नहीं है देख कर कि ये क्या लिख दिया। तो आप इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 25 प्लस में 24 गुना 32, यही होगा। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर आप इसको गुना भी करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 64। 64 गुना में 65, यही तो होगा। ये क्या होगा? 65 गुना में 64, ऐसे कह लो। 5 के 20, 2 कैरी, 4 चिका 24 और 2 26, 5 के 30, 3 कैरी, चिकम चिकम 36 और 3 39, ये होगा। ये आपके पास बनेगा 4160 बन जाएगा। बना। अब 2 दरवाजे बन रहे हैं इसके। भाई साहब एक दरवाजे का एरिया कितना है? आप अगर देखोगे तो 8 गुना में 5, 8 5 40 है। दरवाजे लिख रहा हूं, लिखकर बता देता हूं एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। दरवाजे का एरिया कितना है? 40। 2 बन रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 80 आ गया। ये माइनस करेंगे हम। इसी तरह से खिड़की की बात कर रहा है। इसी तरह से किसकी बात कर रहा है? खिड़कियों की बात कर रहा है। खिड़की भी कितनी है? 2 है, और एरिया कितना है? 6 है। तो 2 होंगी तो 12 ही हो गई। तो भाई साहब 92 ये हटेगा। 4160 में से 92 ये माइनस होगा तो बचेगा क्या? 8।
15 में से 9 गया तो बचेगा कितना आपके पास, 15 में से 9 गया तो 6, और भाई साहब ये 0 और ये 4, ये एरिया बच गया लास्ट में। अब आपको इतने एरिया पर पेंट करवाना है और एक वर्ग मीटर का खर्चा गया है 7 रुपए है, तो भाई साहब इतने का कितना होगा, 7 8 56, 5 कैरी, 7 का 42 और 5 47 और 7 चौके 28, 28,476। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 28,476। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यार 240 पर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एक बढ़ा लो यार फिर थोड़ा सा, ठीक है। 28,476 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझे? अब आप ऐसी चीजें आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि ये बहुत ही रियल लाइफ के क्लोज है। चलिए तो यार कम नहीं देगी। चलिए यार बढ़ा लो यार क्वालिटी, अब क्या करें, फिर नहीं तो चल नहीं पा रहे अब ये। चलिए ये एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि ये खिड़की वाला ये कहां से आया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, खिड़की का एरिया क्या होगा, 3 गुना में 2 6 होगा। इसी तरह से दरवाजे का एरिया क्या होगा, 8 गुना में 5 40 होगा, ऐसे क्या है, 40 और 6 यहां से आया। चलिए 240 पर कर लीजिए, एक बार चल जाएगा उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे आप अगला कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान से सीखेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप थोड़ा समझना, मेरा साथ देना कि मैं कैसे कैसे इसमें समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक क्यूबॉइड है, जैसे हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड की यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर आप बनाओगे, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है। हम अगर क्यूबॉइड के 3 उसका बात करेंगे, क्यूबॉइड जैसे ये इसका बिंदु है, ठीक है, क्यूबॉइड के इस बिंदु से ये कैसे कैसे बन रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ये देखेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर आप क्यूबॉइड को ध्यान से देखेंगे, घनाभ को ध्यान से देखेंगे, तो उसके हमारे पास 3 एरिया होते हैं, ठीक है। उसके हमारे पास क्या क्या होते हैं, 3 एरिया होते हैं, 3। कैसे कैसे एरिया, ध्यान से आप देखना, मैं आपको समझा रहा हूं। 3 एरिया कौन कौन से, जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, वो क्या है, वो एक क्यूबॉइड है, वो एक घनाभ है। अगर आप अपनी सामने वाली दीवार को देखोगे,
इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया पीछे वाली दीवार का होगा, तो एक एरिया तो ये हो गया। अब आप अगर अपनी साथ वाली दीवार को देखोगे, इस तरफ वाली दीवार को देखोगे, तो जितना इसका एरिया होगा वही इतना ही इस वाली दीवार का एरिया होगा, तो एक एरिया ये हो गया। अगर आप फर्श को देखोगे, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया छत वाली का एरिया होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसके 3 एरिया होते हैं, इन तीनों एरिया से हम खेलते हैं, ठीक है। ये 3 फलक हो गए इसके, ये 3 क्या हो गए, फलक हो गए। फलक का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब तीनों का एरिया अलग अलग है, पर बाकी जो जो 3 चीजें बची उनका एरिया इसके बराबर है। फिर से आप समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं देखूं आपको, अगर मैं इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं तो आपको मैं कैसे इसको दिखा सकता हूं, ध्यान से आप देखना। जैसे जो ये पीछे वाली दीवार है, ठीक है, ये पीछे वाली दीवार का एरिया इसके आगे वाली दीवार के एरिया के बराबर होगा, और जो ये नीचे वाला एरिया है फर्श का, इसका एरिया छत के एरिया के बराबर होगा, और इसी के साथ साथ जो ये साइड वाली दीवार है इसका एरिया इस वाली दीवार के बराबर होगा, ऐसे कह रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 एरिया हैं, 3, ध्यान से इसको समझना। इसका एक रिलेशन आपको बताऊंगा, ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर मैं इस हिस्से का एरिया कहूं तो ये क्या होगा, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और ये होगी ऊंचाई, यही होगा। अगर मैं इस वाले एरिया का हिस्सा कहूं, एरिया क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे लंबाई गुना ऊंचाई होगा, इसका लंबाई गुना ऊंचाई होगा। अगर मैं इसका एरिया कहूं इसका, तो आप कहेंगे चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा, ठीक है। और अगर मैं इसका एरिया कहूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई होगा, इस तरह से कहना, ठीक है। तो भाई साहब आप इसको ध्यान से देखना, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ये एरिया कितना होगा, लंबाई गुना ऊंचाई होगा। ये एरिया कितना होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। ये एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 फलकों के एरिया आ गए, पर हमारे पास फलक होते कितने हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल 6 फलक होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6। एक कमरे में अगर आप बैठे हो तो आपके सामने भी एक एक वो है, पीछे भी एक दीवार है 2, इधर भी एक है 3, इधर भी एक है 4, नीचे फर्श है, ऊपर छत है, तो टोटल 6 हिस्से हो गए, ठीक है। टोटल आपके पास क्या हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अगर मैं अब ये कहूं कि अगर इन तीनों फलकों के एरिया को गुना किया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ये है, ये अब क्या है, L इंटू एच है, ठीक है। अब इन तीनों फलकों के एरिया को गुना किया जाए, ये पहला एरिया, ठीक है, गुना में दूसरा, गुना में B इंटू एल, ये दूसरा, गुना में तीसरा B इंटू एच, ये तीसरा, ठीक है। तो ये टोटल एरिया कितना होगा, टोटल देखते हैं। एल स्क्वायर एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच इंटू एच, एच स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया क्या बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर बनेगा, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब अगर भाई साहब आपको इन तीनों फलकों का एरिया दे रखा हो, ठीक है, तो अगर आप इनको गुना करेंगे तो ये बराबर किसके आएगा, L इंटू बी इंटू एच के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आपको ये बोलेगा, आपके लिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से आप सुन लीजिए। इस पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से आप सुन लीजिए। इस पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अगर इन तीनों फलकों का एरिया ऐसा है, ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम। तो भाई साहब अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, भाई साहब वॉल्यूम इसका बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। आपको भाई साहब आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा कि 3 फलकों का एरिया, 3 फलकों के, ठीक है, 3 फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल, 3 फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल, और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा।
चलिए आप 360 पर देख लीजिए, 360 पर बिल्कुल सही दिख रहा है, 360 पर, 360 पर देख लीजिए, है ना यार। अब जितना मैं कर पा रहा हूं उतना तो मैं करूं। तीन सौ साठ पर देख लीजिए, 360 पे, 360 पर देख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को आप यहां पर देखना, इसको ये कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। एक आयताकार बॉक्स में एक बिंदु पर मिलने वाले 3 असम फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। कब पूछा गया? दिल्ली पुलिस, दिसंबर 2020 में पूछा गया, ठीक है। फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस दैट मीट्स एट ए पॉइंट, ये आपसे ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये आपसे ऐसा बोल रहा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड ही होता है। ये क्या हो गई? लंबाई, ये क्या हो गई? चौड़ाई, और ये क्या हो गई? ऊंचाई। अब ये हमें बोल रहा है कि इसके 3 फलकों, फलकों का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु से जुड़े हुए 3 एरिया अलग अलग, ठीक है। 3 फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू एच होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? B इंटू एच होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी होगा। इनका एरिया का मल्टीप्लाई पूछ रहा है आपको, L इंटू एच, B इंटू एच और L इंटू बी। L गुना में L करेंगे आप, ठीक है। तो आपका H गुना में H करेंगे, B गुना में B करेंगे, ठीक है। B गुना में B करेंगे, L स्क्वायर, H स्क्वायर और B स्क्वायर, ये बन गया। लेंथ गुना में ब्रेड्थ गुना में हाइट का होल स्क्वायर बन गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेंथ गुना में ब्रेड्थ गुना में हाइट का होल स्क्वायर आप कर देंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप इसी का स्क्वायर रूट कर देते तो वॉल्यूम बन जाता, अगर आप इसी का स्क्वायर रूट कर देते तो वॉल्यूम बन जाता। यही आपसे पूछ रहा था बस। चलिए क्लियर है ना। लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस में सॉरी लेंथ स्क्वायर इनटू ब्रेड्थ स्क्वायर इनटू हाइट स्क्वायर, एल बी एच का होल स्क्वायर हो गया, एल बी एच का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक घनाभ के 3 असन फलकों के 3 असन चेहरों के क्षेत्रफल क्रमशः 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का क्षेत्रफल बताइए कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या है। ये तो वही बात हो गई। अब इन्होंने 3 फलकों का एरिया दे रखा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है? 3 फलकों का एरिया दे रखा है। इसका एरिया कितना है? जैसे मान लो 30 है, इसका एरिया 20 मान लो, इसका एरिया कितना है? 24 है। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इन तीनों का गुना, वॉल्यूम क्या होगा? इन तीनों के गुना का स्क्वायर रूट होगा। वॉल्यूम क्या होगा? इन तीनों के गुना का स्क्वायर रूट होगा। अब आप देखोगे 5 छिके 30, 4 5 20 और 4 छिके 24 और आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहां से क्या बाहर आएगा? 6, यहां से क्या बाहर आएगा? 4, यहां से क्या बाहर आएगा? 5, तो कितना आ गया? 120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यार 320 तो कोई ज्यादा भी नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो? 320 क्या ज्यादा है? ठीक है भाई साहब, अब यार इतना तो यार करना पड़ेगा, आज की तो बात है, आज कर लो, ठीक है। फिर कर लेंगे भाई सेटिंग, रोज रोज को नहीं करेंगे आपको, ठीक है। 320 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, क्लियर। 320 इज द राइट आंसर। 320 क्या आ गया? बिल्कुल सही, सॉरी 120 क्या आ गया? बिल्कुल सही उत्तर आ गया ना सबका। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वॉल्यूम और आयतन कभी भी बदलते नहीं है। वॉल्यूम जो होते हैं, जो आयतन होते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं है। वॉल्यूम हमेशा बराबर रहते हैं। वॉल्यूम हमेशा क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। आयतन हमेशा बराबर रहते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है, आयतन कभी भी बदलता नहीं है। जैसे वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए आप इस बोतल को पिघलाकर कुछ और चीज बनाएं तो भाई साहब वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जितना इसका मटेरियल है, मटेरियल थोड़ी ना कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल तो वही रहेगा। इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कह रहे हैं
L गुना B गुना H बीमा वाले घनाभ को, ठीक है, L, ये L है, ठीक है, ये क्या है, ये L है, L गुना 0.5 B गुना 0.4 H माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, तख्तियां, ठीक है। प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात कीजिए कि प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। आपके पास जैसे मान लीजिए, आप ये सोचिए कि भाई साहब आप मान लो किसी लक्कड़हारे के पास गए, जैसे आजकल बड़े बड़े जो वो चल रहे हैं मशीनों वाले लक्कड़हारे चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप गए, वहां पर आपने देखा कि एक भाई साहब बड़ा सा लकड़ा है, ठीक है, उस लकड़ा का भाई साहब एक एक डब्बे के आकार का लकड़ी है भाई साहब, बढ़िया सी सेट, बहुत बढ़िया। उस पूरी लकड़ी का वॉल्यूम क्या है, L गुना B गुना H है। आपने कहा भैया इतनी बड़ी लकड़ी कैसे लेकर जाएंगे, इसके छोटे छोटे तख्ते काट दो, छोटे छोटे तख्ते। तो उन्होंने कितने भाई साहब, उन्होंने तख्ते काटने शुरू किए। ये तो आपके पास पूरे लकड़े का वॉल्यूम था भाई साहब, इससे उसने छोटे छोटे तख्ते काटने शुरू कर दिए। भाई साहब इसका वॉल्यूम क्या होगा, L गुना में 0.5 B का मतलब क्या है, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। 0.5 B का मतलब क्या, आपको समझाने के लिए 5/10 B लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो मैं 1/2 B 1/2 ही लिखता, आपको समझाने के लिए 4/10 H लिख दे रहा हूं, ठीक है। और भाई साहब ये ऐसे कितने तख्ते बनेंगे, एक तख्ता थोड़ी ना बनेगा, ऐसे तो N तख्ते बनेंगे, ऐसे बहुत सारे तख्ते बनेंगे, ऐसे बहुत सारे तख्ते बनेंगे। तो अब देखना B से B गया, H से H गया, L से L गया, अब देखना, और ये कितने पर कट रहा है, 5 दूनी 10 पर, ये कितने पर कट रहा है, 2 पर, ये कितने पर कट रहा है, 5 पर, तो N का मान क्या है, 5। 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही, खरा, सी क्या है, बिल्कुल सही, लकड़ा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओ जाने जाना। चलिए एक बात आप मुझे बताइए भाई साहब, मैं आपसे एक राय कर रहा हूँ, एक राय है, हमारा आपस में डिस्कशन है। जैसे मान लीजिए भाई साहब बूढ़ा, मतलब जैसे बढ़िया से कोट पैंट पहन के, और मतलब नहीं कोट पैंट पहन के छोड़ो, मतलब कि ये लगा लो कि अगर मान लीजिए आपको कुछ क्लास ऐसी दी जाए, देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको वो मिलेंगी, मैं आगे फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं, फ्यूचर के लिए, ठीक है भाई, जिसमें मान लीजिए कि कुछ रिकॉर्डिंग हो चैप्टर्स की, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पहले ही आपको बता रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपको तो जो वादा हुआ है उसी हिसाब से कोर्स चलेगा, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स हो, क्योंकि मैंने ये चीज को एनालिसिस किया कि एनिमेशन का यूज और बाकी सब चीजों का यूज रिकॉर्डिंग में ही किया जा सकता है, लाइव क्लास में नहीं। मान लो उसमें एनिमेशन का यूज हो और वो सब चीजें हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो और वो अपलोड कर दी जाए, ठीक है, और आपसे फिर आपके साथ एक दिन डाउट सेशन रख लिया जाए, 2 दिन रख लिया जाए डाउट सेशन, मतलब पूरे हफ्ते तो वही चले, एक एक दिन एक एक चैप्टर को अपलोड करते हैं, जैसे रात को वो पार्ट डल जाए, अगले दिन आपको मिल जाए, फिर एक दिन हम वो चैप्टर ऐसे कंप्लीट होने के बाद एनिमेशन से, या फिर मान लो कुछ और क्वालिटी चीजों को ऐड करके, फिर अगले दिन हम उस पर डिस्कस करें, जैसे मतलब अगले दिन नहीं, मतलब एक हफ्ते के बाद फिर हम डिस्कस करें कि भैया आपके क्या डाउट रहे उस चैप्टर के, कैसा है। तो ऐसा ऐसा पॉसिबल है आगे आने वाली उसके लिए, मतलब बैचेस के लिए बात कर रहा हूँ, दिखाना कमेंट दिखाना बाबा, क्या ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, कैसे लग रहा है आपको? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से वही बात, इतनी समझा दिया, मतलब तब भी नहीं मान रहा, ऐसा कुछ पॉसिबल है? अरे मैं आप लोगों के सुजेशन ले रहा हूँ, मतलब क्योंकि आपने तो मतलब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ना, मतलब नहीं आपको नहीं दे रहा हूँ ऐसा कुछ, अरे नहीं दूंगा आपको, आपको तो लाइव ही करवाऊंगा,
अरे आपको लाइव करवाऊंगा भाई। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्या ऐसा कुछ मतलब करना फ्रूटफुल रहेगा, मजा नहीं आएगा। बहुत सारे मतलब वो है कि ऑफलाइन बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा बोरिंग लगता है, ऐसा ही ठीक है। यस एनिमेशन से चीजें जल्दी ही आती हैं। नो सर, हाँ सर अच्छे ही है, हमने दृष्टि में भी देखा है। कह रहा लाइव जितना मजा रिकॉर्डिंग में नहीं। हाँ ये बात तो है, लाइव जितना मजा रिकॉर्डिंग में नहीं। कह रहा बिल्कुल बकवास आइडिया है। चलो भाई फिर हम नहीं करेंगे। अगर कह रहा अरे तुम्हें नहीं दे रहा हूं भाई, ऐसी बात कैसी कर देते हो तुम। अरे यार मतलब मैं ये वैसे सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो सही रहेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको देखेंगे। एक साबुन की टिकिया की भुजाएं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ऐसी कितनी साबुन की टिकिया, ठीक है ना, ऐसी कितनी साबुन की टिकिया 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर माप वाले डिब्बे में आ सकती हैं, ये आपसे पूछा। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। भाई साहब इसको ध्यान से देखिए। चलो उसके ऊपर भी कर रहा हूं मैं कुछ प्लानिंग, देखता हूं यार। कोई मुझे वक्त खरीद कर देते, ठीक है, मेरा दिन 24 का नहीं, मेरा दिन 48 घंटे का हो, जिसमें कम से कम मैं 10 घंटे तो सोऊं, क्योंकि जब तक 10 घंटे आप सोओगे नहीं तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा भाई साहब काम करने में। भाई साहब मैंने बहुत बड़े बड़े मतलब जो वो है बंदे हैं, उनके मैंने भी जीवन को पढ़ा है, उनको सब देखा है। वो लोग कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे सो, कम से कम, ताकि भाई साहब आपका मतलब वो अंदर से आपके पास आइडियाज आए। जब आप फ्रेश होंगे, जब आप कूल होंगे, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। मुझे भी सही लगा कि भाई साहब चलो 8 नहीं तो 6-7, 6 तो कम ही है, 6 तो सोना ही चाहिए, 7 सो सको तो बेहतर। चलिए एक साबुन की टिकिया की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ऐसी कितनी साबुन की टिकिया 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर माप वाले डिब्बे में आ सकती हैं, ये आपसे पूछा गया। इसका आपको आंसर बताना था, ठीक है, तो आप इसको देखना। बिल्कुल देखिए, जैसे आप एक डिब्बा लेकर आए, आपने उसमें साबुन की टिकिया रखने की वो कहा, ठीक है, तो आपने उसमें साबुन की टिकिया रखनी शुरू की। जो ये साबुन की टिकिया थी, ये कितनी थी? 8 सेंटीमीटर की वो थी, 5 सेंटीमीटर वाली थी, 4 सेंटीमीटर वाली थी। ऐसी n साबुन की टिकिया रख पाएंगे आप कितने बड़े डिब्बे में? 56 सेंटीमीटर वाले में, 35 सेंटीमीटर वाले में और 28 सेंटीमीटर वाले डिब्बे में। ऐसा क्या है ना, क्योंकि एक साबुन का वॉल्यूम ये रहा, पूरे डिब्बे का वॉल्यूम ये रहा, और n का मान आपको बता देना है, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे, कितने पर जा रहा है? 7 8 56, 7 पर गया, ये गया 7 5 35 और ये गया 7 चौके 28, तो n का मान कितना आ गया? 343 आ गया। 343 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 343। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल एमडीएच की तरह हो जाएगा। अरे मेरे भाई एमडी साहब, ओ एमडी साहब, ये भी तो देख लो, ये 0.4 लिखा है। इतना बड़ा कमेंट लिखने से पहले अगर आप इसको देख लेते तो भाई साहब ज्यादा मजा ना आ जाता। भाई साहब जबकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं सीधा नहीं लिख रहा हूं, भाई साहब जबकि मैंने ये मेंशन कर दिया कि 0.5 लिखा है तो 5/10 लिख दिया, 0.4 लिखा है तो बस ये नहीं बोला मैंने, गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने ये नहीं बोला कि 0.4 लिखा है तो 4/10 लिख दिया। अरे भाई साहब कहां कहीं बिक भी नहीं पाओगे, कैसी कैसी बातें करते हो आप भी, तो थोड़ा जोर लगाओ यार। चलिए अब इसको देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। एक हाल की लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 12 मीटर है। इसके फर्श व छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, ठीक है। तो भाई साहब तो हाल का आयतन, आयतन क्या होगा? हाल का आयतन आपसे पूछा गया, हमें ये बताना है, जल्दी से बताओगे। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे सोना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सोना।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कम से कम एक दिन में 6 घंटे से कम सोऊं तो मेरा शरीर ही मतलब मेरा दिमाग ऐसे हैंग हो जाता है, मुझसे काम नहीं होता। ठीक है। और भाई साहब अगर मैं एक दिन में अगर 7-8 घंटे सोऊं तो आप मतलब एक अलग ही वो देखेंगे फिर चाम चेहरे पर कि आपको लगेगा कि भाई साहब अरे भाई साहब कूल है बंदा, मतलब फिर अलग ही लेवल ढूंढेगा भाई साहब मजा, ये है। चलिए पागल है यार, कैसी बातें करता है। एक होल की लंबाई 15 मीटर में, चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है। इसमें फर्श व छत के क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल होगा L गुना में B, लंबाई गुना चौड़ाई। छत का भी इतना ही होगा, इसलिए हम इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, फिर कोई कहेगा कि भाई साहब ऐसे कैसे। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। ये कह रहा है इसके फर्श और छत का क्षेत्रफल का योगफल। भाई साहब जो फर्श का योगफल, फर्श का जो एरिया होगा वही छत का एरिया होगा। फर्श का एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो इसलिए छत का एरिया भी क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो भाई साहब फर्श प्लस में छत, ये दुगना हो जाएगा, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो ये एरिया है ये चारों दीवारों के एरिया के योगफल के बराबर है। चारों दीवारों का एरिया कितना होता है? चारों दीवारों का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। चारों दीवारों का एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो मुझे बताओ लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 15 और 12। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, 2 गुना में 15 गुना में 12 इज इक्वल टू 2 गुना में 15 प्लस 12 इंटू क्या है? h। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कटा, ये क्या होगा? 15 गुना में 12 इज इक्वल टू 27 गुना में h। 3 पर काटो, 3 चौके 12, 9 तिया 27, 3 पर काटो, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 चौका 20 बटा में 3 इज इक्वल टू h। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या है? 15, चौड़ाई क्या है? 12, और भाई साहब ऊंचाई क्या है? 20 बटा में 3। 3 चौके 12, 15 चौके 60, तो 1200 आ गया। 1200 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 900 नहीं होगा भाई साहब, 1200 होगा। चलिए देखेंगे आप, फर्श प्लस में छत का एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, और इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच। 2 से 2 काटा, एल और बी की वैल्यू को पुट किया, एच का मान निकाल लिया। वॉल्यूम पूछा था तो एल बी एच हमने निकाल दिया, एल बी एच ये वॉल्यूम निकाल दिया। कितना आ गया? 1200। 1200 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे। घनाभ के आकार वाले, ठीक है, घनाभ के आकार वाले चलिए घनाभ के आकार वाले स्टोर, ठीक है। हाँ आप ये भी कह सकते हो कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार आराम से लो। नहीं, मैं एक बात और बता रहा हूँ, जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था मैं तब भी मतलब सोता था 7-8 घंटे, तो 7 घंटे तो सोता ही था। अगर मैं नहीं सोता था तो मेरा दिमाग हैंग हो जाता था, बुरा सा लगता था। और यार ये पढ़ ले यार, नेहा भैया को कुछ मत कह भाई, पढ़ ले यार, ठीक है, पढ़ ले, क्यों परेशान कर रहा है बेफालतू में, पढ़ ले यार। ठीक है, अब इसको देखिए। चलिए घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और इसकी ऊंचाई बता रखी है। लंबाई क्या होगा आपके पास? 2x। चौड़ाई क्या होगा? x। चौड़ाई क्या होगा? x। हम x को ऐसा लिख लेते हैं, ये वाले x को ऐसा लिख लेते हैं ताकि ये पता चलता रहेगा कि ये मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? x हो जाएगा। अब देखना क्या कह रहा है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच, मतलब लेटरल सरफेस एरिया होता है। ठीक है,
और ये किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो इसको यहाँ रखेंगे 2 गुना में 3x। हाइट कितना था इसका, हाइट था 3.5 मतलब 35 बटा में 10, तो बराबर किसके होगा, 210 के। ठीक है, 5 पर काट लेते हैं, 5 7 5 35, 5 दूनी 10, इसको काट लेते हैं 30 पर, 2 से 2 को काट लेते हैं, 3 से इसको काट लेते हैं 10 पर, तो x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। x का मान क्या आ गया, 10। तो इसका आयतन पूछा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई थी 2x, तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो 20 आएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई थी x, तो चौड़ाई कितनी हो गई 10। ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी थी, 35 बटा 10 थी। ठीक है, तो भाई साहब एरिया वॉल्यूम क्या होगा, 20 गुना में 10 गुना में 35 बटा 10, 10 से 10 कटा तो 700 होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, 700 होगा। ऑप्शन बी इज द वॉल्यूम क्या होगा, 700 होगा। कह रहा आपकी जॉब का क्या हुआ, ज्वाइनिंग क्यों नहीं लेते हो आप, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके उसमें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई साहब यार, ठीक है, चलिए भाई साहब 700 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 700 इज द राइट आंसर। सबको क्लियर, ये आपको समझ आ गया। चलिए अब देखेंगे एक अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं घन को, अब हम समझने वाले हैं क्यूब को कि क्यूब क्या है। अब हम ये समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं क्यूब को कि क्यूब क्या है, उसको ध्यान से आप देखेंगे। ये एक क्यूब है आपके पास, ये एक क्या है, क्यूब है। जिस तरह से हमारे पास एक घन था, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइड था, घनाभ था, उसी तरह से हमारे पास एक क्यूब होता है, एक घन होता है। ठीक है, जिस तरह से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक क्यूब, जिस तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइड था, इस तरह से हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक क्यूब होता है। नोट नहीं किया, नोट कर लो, चलो नोट कर लीजिए। जिस तरह से हमारे पास एक क्यूबॉइड था, उसी तरह से हमारे पास एक क्या है, क्यूब है। क्यूब, क्यूब का क्या रोल होता है, क्यूब, क्यूब किसके बेस पर बना है, क्यूब स्क्वायर के आधार पर बना है। जैसे स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हमारे पास जो घनाभ होता है, जो क्यूबॉइड होता है, उसकी वो किसके आधार पर बना है, वो एक रेक्टेंगल के आधार पर बना है, लंबाई चौड़ाई, है ना। तो इसी तरह से जो हमारे पास एक क्यूब होता है, ये क्यूब किसके आधार पर बना होता है, ये क्यूब आपका हमारा उसके आधार पर बना होता है, एक स्क्वायर के आधार पर बना होता है। तो भाई साहब ये क्या है, भाई साहब इसको ध्यान से समझेंगे आप। चलिए इसको देखेंगे आप, ये हमारे पास है, क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी जितनी भी आप भुजाएं देखेंगे, क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप इसको ध्यान रखिए, क्यूब की सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर है। क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे फिर से, अब हम उन्हीं बातों पर वापिस आ रहे हैं। क्यूब में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, क्यूब में भी हमें पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्यूब में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्यूब में भी हमें ये सब तीन चीजें ही पढ़नी है। और डायगोनल हम कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल, और भाई साहब वॉल्यूम मतलब आयतन, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाँ, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब लेटरल सरफेस एरिया इनटू, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या है, 4a है, इनटू हाइट भी a ही है,
तो भाई साहब एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। और इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में फर्श प्लस में छत का एरिया, फर्श प्लस में छत का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर है। फर्श का एरिया क्या है, a स्क्वायर। छत का एरिया क्या है, a स्क्वायर। तो कुल कितना होगा, 6a। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होगा, आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब a गुना में a गुना में a मतलब a क्यूब होगा। ये तीनों को भी आप नोट कर लीजिए। फिर आपको कुछ क्यूब के एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये क्या है, 4a स्क्वायर, 6a स्क्वायर और a क्यूब, ये आपके पास है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको कुछ क्यूब के एग्जाम्पल दिखाता हूं। कह रहा सर घन और घनाभ में कंफ्यूजन होती है, बहुत एग्जाम्पल बता दें। देखिए घन क्या होता है, घन घन आपके पास होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। घनाभ क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी। अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि एक जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स, ठीक है, जो मोस्टली बॉक्स किस शेप में होते हैं, घनाभ में होते हैं, क्यूबॉइड में होते हैं, ठीक है। आपने जैसे ये देखा होगा कि ये एक बड़ा सा स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये भी क्या एक घनाभ है, क्योंकि इसकी मोटाई भी है जो दिख नहीं रही है, ये रही इसकी मोटाई पीछे से। एक कमरा है, मोस्टली कमरे किसमें होते हैं, घनाभ में होते हैं, क्यूबॉइड में होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बताता हूँ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखना, और जो क्यूब होता है, क्यूब उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा एल एस ए की हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व, ये लिखा ना, पार्श्व, ये लिख रखा, पार्श्व लिख रखा है, देखो ध्यान से थोड़ा सा देखो, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये क्या है, कुल, ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख रखा है, ठीक है, आप देखिए। और आयतन तो है ही हमारे पास, वॉल्यूम तो है ही, ठीक है, ये तो है। अब इसको देखना, चलिए अभी इसका फोटो आपको दिखाऊंगा कि ये दिखता कैसे है, ध्यान से आप इसको देख लेना, ठीक है। अभी इसका एक फोटो हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे दिखता है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हमें करनी है, जो हमारा जरूरी है, चर्चा का विषय है, अभी हमें उसको डिस्कस करना है। देखिए ये होता है क्यूब, ये रहा, दिख रहा है भाई सब सही से, ये होता है क्यूब। एक वो गीटा नहीं होता, गीटा भाई साहब जिसको अपन खेलते होते हैं, लूडो खेलते होते हैं, ये वैसा होता है, देखो ध्यान से, देखो बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, बताऊंगा पहले एक बार ये तो पढ़िए। नहीं रमेश सर कौन, नहीं, ये देखिए ये रहा गीटा हमारा, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, सॉरी, क्योंकि सभी सभी भुजाएं इसकी बराबर है। देखो क्यूब में ना कुछ चीज एक और इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाएं एक क्यूब की या क्यूबॉइड की भुजाएं बोले, एज एज बोलते हैं उनको, ये भुजाएं बोलते हैं, भुजाएं, ये वाली भुजाएं, ये कितनी होती हैं, ये आपसे पूछे, पासा पुलकी सर से पढ़े होंगे आप। अगर ये आपको कहे कि एक क्यूब की कितनी भुजाएं होती हैं, ठीक है, अब आप देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 12 होती हैं, ऐसे कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ये आपको बोलेगा कि एक क्यूब के एज, ठीक है, क्यूब की एज बोलेगा, क्यूब के एज बोलेगा तो कितनी होंगी, 12 भुजाएं होंगी। आप ऐसे भी याद देख सकते हैं, आप कमरे की गिनिए, कमरे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 साइड्स हैं, भुजाएं है ना, 12 साइड्स है ना, कमरे की गिन लो,
कमरे की गिन लो, बहुत प्रैक्टिकली अगर हमें जीना है तो कमरे की गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, ठीक है। तो 12 है, मतलब इसकी कितनी भुजाएं हैं? 12 है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये आपको कहे, ठीक है ना, अगर ये आपको नहीं, गनाभ नहीं होता, गनाभ नहीं होता, गनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और भाई साहब अगर आपको ये कहे, और अगर जैसे आपको ये कहे कि इसके फेस कितने हैं, फेस, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक चीज और समझते हैं, देखो ये क्या होता है, ये फेस होते हैं। जैसे आपने किसी चीज को, जैसे आपको ये दीवार दिख रही होगी, ठीक है, ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड किस पर लगा है? एक दीवार पर लगा है, तो दीवार एक फेस है, इसका ना एक फेस है, ये एक फेस हो गया, इसका सामने वाला इसका फेस हो गया, 2 फेस हो गए, एक फेस ये हो गया, 3 हो गए, एक फेस ये हो गया, 4 हो गए, एक फेस नीचे वाला हो गया, एक फेस ऊपर वाला हो गया, तो टोटल 6 फेस हो गए, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है भाई साहब। ये क्या है? ये एक फेस है, ये सामने वाला फेस है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये 6 फेस हो गए, है ना। फेस कितने हो गए? 6 हो गए। एज कितनी हो गई? 12 हो गई। और ये वर्टेक्स कितने हो गए? मतलब ये कोने हो गए, कोने। अब वर्टेक्स मतलब कोने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 8 8 कोने हो गए। और तो नहीं बनेंगे कोने, ये कोने हो गए। ऐसे क्या है, ठीक है। तो इस तरह की बातें करता है, ठीक है ना। कह रहा है मैं कमरे में नहीं हूं, खेत में हूं। तो जब जब कमरे में जाओ तब गिनना। फेस 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितना प्रैक्टिकल है ये, है ना। तो ये सब चीजें माइनर माइनर्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए अब देखना, इसी पर ये सब चीजें आपने नोट करनी होंगी, आशा यही है मेरी, ठीक है। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है आपसे कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आप देखना इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन ये है। जल्दी से बताओ। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे काम आएगा आगे चलकर, ठीक है। ये भाई साहब ये ऐसा है, आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि भाई साहब 12 हमारे पास क्या हो गए? किनारा। किनारा मतलब एज बोलते हैं इसको। आगे इसको एक शब्द और भी यूज किया इन्होंने, घन की सभी भुजाओं का योग। कोर, कोर है इसको, ये कोर भी बोल देता है, कोर। इसको ये एज को कोर भी बोल देता है। 12 कोर हो गए, 6 फेस हो गए, 6 इसके फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। सतह, वर्टेक्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 सतह हो गए। चलो आप देखो इसमें कैसे, लिख लो चलो पहले इसको। एज किसको बोलते हैं? इसको। और सतह, यार मैं बताता हूँ आपको, यार गवर्नमेंट जॉब ना, आपको आज सच बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब आपको समाज में इज्जत देगी, पैसा भी दे देगी ठीक ठाक, पर वो कहीं ना कहीं आपको रोक लेगी, ये बात सच है। आप किसी ना किसी सिचुएशन में बाउंड होके रह जाएंगे। आप सोचेंगे बहुत कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, ठीक है। पर यार आप कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखना, वो पता कैसे हो जाते हैं, वो बैठे बैठे मतलब ऐसे हो जाएंगे, मतलब वो काम को टालने वाली आदतें आदतें पड़ जाती हैं। सही कह रहा हूँ ये, ठीक है। और अगर मैं कहीं ना कहीं अपनी बात करूं तो मैंने तो अभी ज्वाइनिंग ली ही नहीं है, ठीक है। उसमें ये एक ऑप्शन होता है कि आप अपने लेटर लिख सकते हैं कि अभी नहीं हम ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा वो करेंगे, लेट करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब कैसे भी बहुत सारे रीजन आप दे सकते हैं। पर समाज में इज्जत बहुत है गवर्नमेंट जॉब की, ये भी एक सच आपको बता देता हूँ, इज्जत बहुत है गवर्नमेंट जॉब की।
मतलब आप चाहे बिजनेस में करोड़ों कमा रहे हो, चाहे आप बिजनेस में लाखों कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब में चाहे 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, मतलब 20 तो आजकल बहुत ही कम हो गए, 20 तो आजकल कोई कमाता नहीं है, ठीक है। और मतलब गवर्नमेंट जॉब में मान लो कोई 40-50,000 अगर आप कमा रहे हो, तो आप 1.5-2 लाख वाले बंदे को भी मतलब ऐसा कर सकते हो कि अरे तो कुछ नहीं है, साइड हो। एक अलग ही रुतबा सा है गवर्नमेंट जॉब का, पता नहीं वो कैसा है, ठीक है। हाँ, वो पता नहीं क्यों है। और आप अपने घर वालों को कभी मना नहीं पाओगे इस बात को लेकर कि आपकी जॉब लगी और आपके घर वाले ये बोल दे हाँ ठीक है तू छोड़ दे, आप नहीं मना पाओगे इस बात को लेकर, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अलग ही हिसाब है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 है। आयतन मतलब ए क्यूब क्या है 64 है, तो ए क्या होगा 4 होगा, ए क्या होगा 4 होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौकी 16, 16 गुना में 6, 96 आएगा। 96 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, सबका आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। चलिए इसको देखेंगे। यदि किसी घन के किनारों को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657, ठीक है, घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है, मूल लंबाई आपको बतानी है। अरे नहीं यार, मैंने कोई मतलब ऐसे मैंने छोड़ी नहीं है एक्चुअली, मैं तो अभी भी लेटर वेटर वो सब चीजें करता रहता हूँ। पैसे की बात नहीं होती है यार, कुछ चीजें आप अपने शौक के लिए करते हैं, और इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। कुछ चीजें आप अपने शौक के लिए करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यार मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मैथ्स को जितना भी आपको मैथ्स पढ़ाया होगा, ठीक है, उस मैथ्स में आपने देखा होगा कि यार चाचा मित्री ये वो ये सब कैसे आ गया उसमें, ये सब कोई कोई ऐसे पहले क्यों नहीं सोच पा रहा था वैसा, क्योंकि इंटरेस्ट इसी हिसाब से डेवलप था मेरा। मेरे को लगता था कि इन चीजों को अगर हम जोड़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ाते रहे ये सब चीजें अपने आप दिमाग में आती रही, आपको भी अच्छा लगा फिर ये सब चीजें। तो ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक इंटरेस्ट होता है एक बंदे का यार, एक चीज होती है, एक मन होता है कि यार हमें ये करना है, ठीक है। बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि टीचिंग वगैरह ये सब चीजें हैं शौक वाली, पर भाई साहब इनमें थोड़ा सा वैसा भी रहता है कि कब चीजें डाउन अप डाउन ऐसे चलता रहता है। यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, मतलब घन का किनारा मतलब भुजा की बात कर रहा है, मान लीजिए भुजा पहले क्या थी ए थी, तो अब कितनी होगी ए प्लस में 3 होगी, तो इसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। आयतन अब कितना हो जाएगा, ए प्लस में 3 का क्यूब हो जाएगा। सॉरी, पहले आयतन क्या था, ए क्यूब था, ये किसके बराबर है, ये 657 के बराबर है, यही होगा। अगर आप भुजा को बढ़ाएंगे तो अगर आप भुजा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इसका घन है, जो ये वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, है ना। पहले भुजा क्या थी, ए थी, तो अब भुजा क्या है, ए प्लस 3 है। तो आप यहां पर देखेंगे अब वॉल्यूम कितना होगा, ए प्लस में 3 का होल क्यूब होगा। पहले वॉल्यूम क्या था, ए क्यूब था। तो अब आप इसका क्यूब भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अगर मैं क्यूब करूं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी, यही होगा, है ना। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ये मैं सूत्र खोल रहा हूं, ए प्लस में बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab
इंटू ए प्लस में बी, यही सूत्र होता है, इसी सूत्र को खोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ए क्यूब से तो ए क्यूब से तो ये तो माइनस ही हो जाएगा, ये क्या बचेगा 27 प्लस में 3a स्क्वायर प्लस में 3 9a इज इक्वल टू 657। आप इसमें से 27 को माइनस करेंगे, है ना, आप इस 27 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 630। अब मैं क्या करता हूं 3 को कॉमन ले लेता हूं, 3 अगर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा, 3 को कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया 210 बच गया। तो ये क्या होगा ए क्यूब प्लस में 3a माइनस 210 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको अब कैसे लिख सकते हैं, अब आप ध्यान से देखना, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 10 में से 7 गया हम कर सकते हैं, 10 में से 7 ये हम इसको सोल्व कर रहे हैं पूरे को, वैसे तो मैं बाय ऑप्शन कर सकता हूं, 10a में से 7a गया तो माइनस 210 होगा, तो a को कॉमन लूंगा तो a प्लस में 10 होगा, माइनस 3 को कॉमन लूंगा तो a प्लस में 10 होगा, तो सोल्व करने पर a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3 सॉरी 7 को कॉमन लूंगा, ठीक है, तो सोल्व करने पर एक मिनट रुकिए, नहीं ये 7 और ये वाला नहीं बन सकता कॉम्बिनेशन, रुको 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 कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, देखता हूँ रुक जाइए। यहाँ पर इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, चलिए देखेंगे इसको। चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे इसको, ठीक है, इसको आप अगर सोल्व करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर आप इसको सोल्व करेंगे, चलिए सम बाय ऑप्शन करते हैं, अगर हम 10 रखें यहाँ पर, अगर हम a का मान 7 रखें तो ये क्या होगा 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस a का मान 7 रखें तो ये क्या होगा 10 का क्यूब 1000, 7 का क्यूब 343, तो किसके बराबर 657 के बराबर। तो भाई साहब 7 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 7 क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बाय ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं और देखते हैं, द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। द सम ऑफ एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, इसका योग, इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है। चलिए उसको बाय ऑप्शन ही कर लीजिए, वही बेहतर है, ठीक है। अब इसका देखोगे, चलिए चलो उसको छोड़ो, इसको देखो, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं 12, हम एक भुजा का मान a मान रहे हैं, तो 12 का क्या होगा 12a बराबर किसके 48 के, तो कितने पर गया 12 चौके 48, तो a का मान क्या आया 4, तो वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, तो भाई साहब 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 64 क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आईएएस की तैयारी मैंने कभी सोचा ही नहीं। सही कह रहा हूं यार, मैंने आईएएस की तैयारी कभी नहीं सोचा। एक मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि एक घन में कितने एज होते हैं, एक घन में 12 एज होते हैं, 12। एक दो नीचे 4 4 4 8 तो 10 तो 12, 12 एज होते हैं, 12। तो ये 12 ए हो गया। एक एज की लंबाई को ए मान रहे हैं, तो 12 की लंबाई कितनी होगी, 12 ए बराबर किसके आएगा, 48 के। तो ए का मान क्या आया, 4। तो ए क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब 64। इसको देखेंगे, वही आ गया। सबसे लंबी से लंबी छड़ी रखने वाला क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है। भाई साहब आपके पास ये एक घन है, आपके पास ये एक क्या है, क्यूब है, क्यूब। और आपको ये पूछेगा कि इसमें सबसे लंबी से लंबी छड़ी कौन सी रख सकते हैं, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। आपको ये ऐसा पूछ सकता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो आप इसको भी ध्यान रखना कि इसमें भी वही होगा, इसमें भी रहेगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप कहेंगे भाई साहब ये तो घन है, ठीक है। ऐसा अगर ये घन है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो भैया ये सब ए ही तो हैं, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो कितना होगा, √3a होगा। कितना होगा, √3a होगा, ठीक है भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3a होगा। क्या होगा, √3a होगा, बस बात बन जाएगी, ठीक है। √3a होगा, √3a। ये क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, वही मतलब सबसे लंबी से लंबी छड़ी वाला क्वेश्चन है ये, लिख लो इसको जल्दी से। सबसे लंबी से लंबी छड़ी वाला क्वेश्चन। √3a होगा, ठीक है, √3a। क्योंकि यहां पर तीनों को पुट करेंगे, √3a² बनेगा, तो a बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा। 4 का क्यूब था बस 64, वही तो। चलिए इसमें ये बताया नहीं आपको, ये बताया तो 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, ये तो हो गया। इसको देखना आप, इसमें क्या कर रहा है। एक घन की भुजा 4 मीटर है, इसके अंदर बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ी रखी जा सकती है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई साहब, आपके पास क्या है, √3a है, तो ये होगा √3, और ये क्या है 4, भुजा कितनी है 4, तो ये क्या हो गया 4√3 होगा। तो ऑप्शन ए इज द 4√3 होगा। ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, इंसान जो सोचता है वो वही बनता है, ये बात आप समझ लीजिए। ये बात मैंने अपने जीवन में देखी है, क्योंकि अपने अंदर से ना अपनी एक औकात पता होती है, एक हमें अपनी वो पता होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सच्ची कह रहा हूँ, ये हमें पता होता है। जैसे एसएससी सीजीएल था, ये सब मुझे लगता था कि अप्रोचेबल है, इनको पकड़ा जा सकता है। और सेकंड पॉइंट, और एक और बात, अपने ग्रुप को बहुत अच्छा रखिए, ग्रुप जिसमें आप रहते हो, ठीक है, अपने ग्रुप को अच्छा रखिए। जब तक आपका ग्रुप अच्छा नहीं होगा तब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपका ग्रुप ही ऐसा है, ठीक है, जिसमें भाई साहब सभी के नंबर, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो सबके नंबर आ रहे हैं 100 में से, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, तो फिर आपके मान लो 55 आ गए, तो आप कहोगे भाई अपन तो बादशाह हैं। पर मान लो पर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी बंदे के तो 70 आ रहे होंगे, 80 आ रहे होंगे, 90 आ रहे होंगे। तो हमें अपने ग्रुप को वैसा ही बनाना होगा। जब तक हम अपने ग्रुप को अच्छा नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जो मेरा ग्रुप था वो बहुत अच्छा था, वैसा हमारे वाले ग्रुप में सबकी जॉब लग गई सबकी। तो भाई खुद को भी मोटिवेट रखना पड़ा, खुद को भी ऐसे रखना पड़ा कि हाँ लग जाएगी। पता क्या होता है, घर वालों की सोच ऐसी होती है, कई बार घर वाले ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, भाई साहब ये तो पैसे दे दो के वैसे वाला सिस्टम होता है, ठीक है। जो अपने जिनके घर में कोई लगा नहीं होता उनको ऐसा लगता है। आपके पेरेंट्स भी शायद ऐसा सोचते होंगे कि भाई साहब गवर्नमेंट जॉब तो मतलब यार पैसे वैसे देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स में भाई साहब पैसे देने पड़ेंगे भाई, उसके बिना तो पेपर क्लियर हो। बड़ी अप्रोच वाले लोग होते हैं भाई साहब, वही पेपर क्लियर करवा लेते हैं अपने बच्चों का, ये होता है वो होता है, ऐसे बोलते हैं। पर भाई साहब
जब आप अपने उनको फिर ये एग्जाम्पल देते हो, देखो मेरा ये दोस्त लग गया, मेरा ये दोस्त लग गया, ठीक है, हमने ऐसे तैयारी की, फिर उनको भी समझ आता है कि हाँ ये वो वाली दुनिया है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान बहुत रखें कि आपका ग्रुप कैसा है। किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें दो चीजें यूज कर रहा है, एक तो घन शब्द यूज कर रहा है, एक वर्ग शब्द यूज कर रहा है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनके अलग अलग मायने हैं। अगर हम एक घन की बात करते हैं तो घन में अगर हम घन की भुजा को a मान रहे हैं तो हम अगर वर्ग की भुजा को हमें कुछ और मानना होगा, मान लेते हैं हम b मान लेते हैं, ठीक है। और भाई साहब घन में कितनी कोरें होती हैं? 12 होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, तो 12 का जोड़ क्या होगा? 12a होगा। और एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? एक वर्ग का परिमाप 4b होगा, यही तो होगा। वर्ग मतलब यहां पर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर घन मतलब क्या है? क्यूब है। आपको इसमें पजल नहीं होना, आपको इसमें ध्यान रखना है। एक क्यूब का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। एक घन की सभी भुजाओं का जोड़ क्या होता है? 12a होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको यहां पर ध्यान रखना, ये क्या पर गया? 4 3 12 पर गया, तो a/b क्या आया? 1/3 आया। अब देखो, यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, और इसका ये घन का हो गया, ठीक है। आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। तो वर्ग की भुजा का मान बताइए, तो x क्यूब क्या होगा? 3 3 9 x स्क्वायर होगा, मतलब x आपका 9 के बराबर आ गया। ये हम क्यूब को स्क्वायर से काट रहे हैं, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। हमसे क्या पूछा? वर्ग की एक भुजा पूछी, वर्ग की भुजा क्या थी? 3x थी। तो आप यहाँ पर रखेंगे x का मान, यहाँ पुट करेंगे, क्या है? 9। तो आप यहाँ पर 9 रखेंगे, तो 9 3 9 3 27, तो 27 क्या है? बिल्कुल से 27 इज द किसका? जिसका भी आंसर 9 आ रहा है उसका महंगा चालान कट रहा है। किसकी भुजा पूछ रहा है? ये वर्ग की पूछ रहा है, ना कि क्यूब की। किसकी पूछ रहा है? स्क्वायर की पूछ रहा है, स्क्वायर की, स्क्वायर की पूछ रहा है, स्क्वायर की बतानी है। स्क्वायर की साइड पूछ रहा है, स्क्वायर की, तो स्क्वायर की बतानी है। तो क्या होगी? 27 होगी, 9 नहीं होगी। सताइस क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, किसी घन की सभी कोरों का योग, ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। घन की एक भुजा को हमने a माना, वर्ग की एक भुजा को हमने b माना, ठीक है। और यहां पर हमने देखा, ठीक है, यहां पर हमने इसको देखा, ये क्या हुआ? घन की सभी कितनी भुजाएं होती हैं? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12a हो जाएगा, तो ये 12a हो गया। वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो ये 4b के बराबर होगा। तो रेशो हमारे पास कितना आया? 1/3 आया। हमने इसको कितना लिया? x, और इसको लिया 3x। घन का आयतन क्या होता है? x क्यूब, और वर्ग का वो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो x का मान क्या आ गया? 9। हमने जैसे ही x के मान को 9 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई? 27। तो 27 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या करें, जल्दी से इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। देखिए यार, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये कोई मायने ही नहीं रखता है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब तक आपका शरीर माने तब तक आप पढ़िए। धक्का मत कीजिए अपने साथ, ठीक है। कभी भी अपने साथ धक्का मत कीजिए, मतलब ऐसे मत करिए कि भाई पढ़ना ही है, मतलब ऐसे ही मत करिए, ऐसे भी मत करिए कि नहीं पढ़ना। मतलब दिन में अगर आप 7-8 घंटे पढ़ लिए ना, इनफ है यार, निकाल लोगे एग्जाम। भाई जो पढ़ा है उसको पचाना भी तो है, उल्टी कर दोगे ज्यादा पढ़ने लगोगे। मतलब रिलैक्स हो के पढ़ो, ऐसे नहीं कि जोर मार के पढ़ रहे हो, पूरा जोर लगा दिया। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग, घन के किनारे, हम फिर से वही बात कर रहे हैं, घन मतलब क्यूब, ए
और भाई साहब योग परिमाप एक वर्ग, वर्ग मतलब फिर से स्क्वायर मतलब वर्ग, इसको बी। किसी घन के किनारों की लंबाई का जोड़ मतलब 12a किसके बराबर होगा? किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना? 4b और उसके भी 4 गुने के बराबर। उसके भी किसके बराबर? 4 गुने के बराबर। कितने पर गया? 4 3 या 12। तो a रेशो b क्या होगा? 4 रेशो 3 होगा, मतलब 4x और 3x होगा। अब देखना कह रहा है अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का एक वर्ग, ध्यान से, इफ ए क्वार्टर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, घनत्व मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा है। अगर घन के वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम क्या होगा? घन का वॉल्यूम देखते हैं 4x क्यूब होगा। इसका 1/4 का किसी, अगर घन के घनात्मक के संख्यात्मक मान का एक चौथाई वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। ध्यान से देखना था। घन का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब होगा, ठीक है। घन का वॉल्यूम क्या होगा? अगर घन के घनात्मक, घन का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, 4x का क्यूब, इसका 1/4 ये लिखा हुआ, इसका के मान का एक चौथाई वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 3x² होगा, इसके बराबर है। बस ये हमें कह रहा था। अब आप देखना ये क्या होगा? 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, 64x क्यूब होगा गुना में 1/4। ये गुना आपको समझ नहीं आएगा इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 1/4। ये बराबर किसके होगा? 9x² के बराबर होगा, ठीक है। अब आप देखना ये कितने पर कट रहा है? 16 पर कट रहा है, ये भी कट रहा है आपस में, इसको भी काटो तो x का मान क्या आएगा? 9/16 आएगा। अब देखना क्या कह रहा है, तो वर्ग की भुजा बताइए, वर्ग की भुजा क्या थी? b का मान क्या है? 3x, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 3 गुना में 9/16 मतलब 27/16 आ गया। ये इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है हमारे पास ये ऑप्शन में, ये पड़ा 27/16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? 27/16, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 क्या? 27/16 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल। देखिए यार, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जीवन में अगर सब चीजें आसान होती तो भाई साहब मजा कुछ और होता, फिर मजा नहीं होता, फिर मतलब कुछ भी ऐसे ही हो जाता। फिर से समझा रहा हूँ, घन क्या है? ये घन की भुजा क्या है? a, स्क्वायर की भुजा क्या है? b, घन का टोटल भुजाओं का जोड़ क्या होगा? 12a, और भाई साहब भुजाओं की टोटल जोड़ क्या होगा? 4b स्क्वायर की। हमने इसका क्या किया? इसका 4 गुना इसके बराबर है, तो a और b का रेशो क्या आया? 4x और 3x। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4x क्यूब, इसका 1/4 इसके एरिया के बराबर होगा। तो हमने इसको किया और हमने x का मान निकाल लिया और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। इसको देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे। छुट्टी कर रहा हूं, बस रुक जाओ। भाई साहब क्या बात करें आपसे, आप हमें बताइए। किसी घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। एक घन के कोर में कितनी भुजाएं होती हैं? 12a। वर्ग के परिमाप का आधा है, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4b, ठीक है। उस परिमाप का आधा है, आधा हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा? 2, यहाँ पर क्या बनेगा? 6, तो a रेशो b क्या होगा? 1/6 होगा। अब कह रहा है यदि घन का आयतन फिर से वही x क्यूब किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये क्या होगा? x होगा, ठीक है, और ये 6x होगा। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इसके बराबर है, तो x क्यूब किसके बराबर होगा? 36x² के। हम इसको काटेंगे तो x कितना आएगा? 36 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताइए। वर्ग की भुजा क्या है? 6x, तो 6 × 36 तो 216 के बराबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अरे यार 24 नोट क्यों नहीं किया? टाइम पे कितना दिया? चलिए इसको देखेंगे।
चलिए कल हम शुरू करेंगे बेलन को शुरू करेंगे। इसमें ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलिए आज 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई साहब बंदा पढ़ाई पर ध्यान दे, घर वालों की बातों पर ध्यान दे, इधर उधर के तंज पर ध्यान दे, बंदा क्या करे यार। भाई साहब घर वाले ये कहते रहते हैं पढ़ता नहीं है, उसकी लग गई जॉब, उसकी लग गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम खुद अपने आप में परेशान कि भाई साहब हम ऐसे कैसे चल रहा है सिस्टम। और एक बात और बता रहा हूं आपको, जो ये मतलब सबसे अच्छा समय है वो यही है वैसे। मतलब क्लास करो अपना आराम, पर आराम से नहीं रह सकता है आदमी ऐसे समय पर। मैं बस एक चीज समझाऊं आज तक यही कि जो कॉलेज लाइफ थी वो सबसे अच्छी लाइफ थी, बिना किसी जिम्मेवारी के, बिना किसी परेशानी के, सब चीजें बेहतर। जॉब लग जाएगी ना जब आपकी, तब आप इनकम जरूर करेंगे पर आपके खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन से होते चले जाएंगे, है ना। तो यही है, जिंदगी बहुत हसीन भी है, ये बात भी आपको समझा देता हूं। जब आप कभी पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस समय मुझे अगर सफलता मिल गई होती तब भी मेरा ये नुकसान हो गया होता, तब मैं आज इस मुकाम पर ना होता, ये भी आपको लगेगा। ठीक है, जिंदगी बहुत वैसी है यार, डर बहुत लगता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़कर बिजनेस कर लूं, पर फिर डर लगता है। ये बात बिल्कुल सही है, डर बहुत लगता है बिजनेस करने में। फिर आजकल यार फैमिली का माइंडसेट बड़ा अलग हो गया है। पहले लोग बोलते थे कि हाँ यार कर लो बिजनेस, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, संभाल लेंगे हम। और यार आजकल घर वाले ऐसा बोलते ही नहीं है। आजकल घर वाले ना भाई जॉब लग जा, बढ़िया है, सरकारी नौकरी मिलेगी, तेरे को पैसा मिलेगा, खाना पीना बढ़िया रहना, ठीक है। आजकल तो घर वाले भी ऐसा बोलने लगे, पहले नहीं ऐसे बोलते थे। नहीं यार, कह रहा सर युवावस्था सबसे परेशान करने वाली अवस्था है। नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। अरे यार युवावस्था में आप अपनी मेहनत से बहुत आगे भी निकल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का पता नहीं क्या इतना क्रेज ही चल पड़ा यार। गवर्नमेंट जॉब का पता नहीं क्या सिस्टम है। वैसे गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो लोग ऐसे बावले कर दिए इन्होंने कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। वैसा पता नहीं ऐसे क्या ही हो गया हो, ये हो गया है यार। होगा, अच्छा होगा, घबराइए मत, ठीक है, सब कुछ बेहतर ही होगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बेहतर समय आना बाकी है। चलिए हौसला रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, घबराइए मत। एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन मजा कुछ अलग होगा। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर आपसे कल के लिए। एक रिमाइंडर आपके लिए है कि कल सुबह 8 बजे आपके लिए स्पेशल सेशन है यूपी ट्रिपल एससी का, यूट्यूब पर है, सुपर 30 2 घंटे का सेशन चलेगा, उसमें आपको आना ही आना है। आज वाले सेशन यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।